नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना बताने वाली हूं, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपके दिमाग में जो पहला सवाल आएगा वो यही आएगा कि क्या वास्तव में ये सच्ची घटना है, कि क्या सच में ऐसा कभी हुआ था। लेकिन इस घटना को लोग 100% तक सच मानते हैं और ये घटना है 4 सितंबर 1954 की। वेस्ट जर्मनी से एक फ्लाइट संख्या थी 513, जो कि वहां से उड़ान भर के ब्राजील पहुंचने वाली थी। ये सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट थी और इस फ्लाइट को ब्राजील पहुंचने में लगभग 18 घंटे का समय लगने वाला था। तो ये फ्लाइट अपने तय समय पे, यानी कि सुबह के 9 बजे वेस्ट जर्मनी से रवाना होती है। और जब ये वेस्ट जर्मनी से रवाना होती है तो कुछ ही समय के बाद में जब ये अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंच जाती है तो इस फ्लाइट का संपर्क एटीसी से टूट जाता है। एटीसी का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो कि फ्लाइट को एयरपोर्ट से कंट्रोल करते हैं। जब इनका संपर्क फ्लाइट से टूटता है तो ये लोग थोड़ा डर जाते हैं कि फ्लाइट के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन फिर भी ये लोग फ्लाइट से बहुत ज़्यादा संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि कैसे तो सही इनका फ्लाइट से संपर्क हो जाए। लेकिन फिर भी ये लोग नाकाम हो जाते हैं, जिसके बाद में ये अपनी दूसरी टीम उस फ्लाइट का पता लगाने के लिए भेजते हैं, जिसमें वो टीम भी फ्लाइट का कुछ भी नहीं पता लगा पाती है। अब यही लगता है कि शायद ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन के अंदर डूब गई है। लेकिन ना ही तो इस फ्लाइट में उस समय लगभग 92 लोग बैठे हुए थे। इनमें से किसी की भी ना ही तो लाश मिलती है और ना ही इस फ्लाइट के कोई भी अवशेष मिलते हैं। तो सबको यही लग रहा था कि अगर ये फ्लाइट डूब भी जाती तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता चलता। लेकिन इस फ्लाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। हालांकि बहुत कोशिश की गई कि कैसे भी इस फ्लाइट के बारे में पता लगाया जाए, लेकिन सारी कोशिशें पूरी तरह से असफल हो जाती है। इसके बाद में 4-5 साल के बाद में जो भी इस फ्लाइट को लेकर जो भी फाइल थी वो पूरी तरह से बंद कर दी जाती है कि शायद ये फ्लाइट डूब गई है और इसमें जो भी लोग थे वो मलबे के नीचे डूब गए हैं, जिसकी वजह से इन्हें ढूंढ पाना मुश्किल है। और अब यूं ही वक्त बीतता रहता है। अब लोग इस फ्लाइट को पूरी तरह से, एक तरह से कहे तो भूल चुके थे, या कहे कि लोग इसकी तरफ अब कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि शायद ये फ्लाइट डूब गई है, जो कि कोई नई बात नहीं थी। ऐसे बहुत सी बार हुआ भी था। अब ऐसे ही वक्त अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। फिर 35 साल के बाद में ब्राज़ील के एक एयरपोर्ट पर जो एटीसी की टीम थी, उनको अपनी स्क्रीन पर एक फ्लाइट उनके एयरपोर्ट की तरफ आते हुए दिखाई देती है। और जब वो लोग उसे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये फ्लाइट तो अपने इस एयरपोर्ट से कभी कोई रवाना ही नहीं हुई है, या ये तो देखने में बहुत ही अजीब लग रही है। क्योंकि वो जो सैंटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट है, वो जब ये फ़्लाइट उस मलबे में डूबी थी, या कहीं कि जब ये गायब हुई थी, उसके 2 साल के बाद में ही सैंटियागो एयरलाइंस ने उस फ्लाइट को ही बंद कर दिया था। तो जो एटीसी की टीम थी, जो कि ब्राज़ील में थी, उन्हें यही लग रहा था कि इस फ्लाइट को तो कभी देखा ही नहीं, या ये तो फ्लाइट बहुत ही अजीब लग रही है, जो कि लगातार उनके एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। अब जो एटीसी की टीम थी वो बहुत ज़्यादा डर गई कि क्या पता ये कौन सी फ़्लाइट है, या ये एयरपोर्ट की तरफ क्यों आ रही है। ना ही जो पायलट था वो एटीसी की टीम से कोई भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अब ये लोग थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन अब इनके पास कोई रास्ता भी नहीं था जिससे कि ये लोग फ़्लाइट को रोक सकते। तो आनन फानन में जो वहाँ का एयरपोर्ट था ब्राज़ील का, उसे खाली करवाया जाता है और ये जो फ़्लाइट थी वो उस एयरपोर्ट पर उतर जाती है। और जब ये फ़्लाइट वहाँ पर रुकती है तो जो वहाँ पर कुछ देर तक तो ये लोग वेट करते हैं कि जो एटीसी की टीम थी या एयरपोर्ट के जो भी और लोग थे, वो सभी लोग इंतज़ार करते हैं कि इसमें से जो भी पायलट है या जो भी पैसेंजर वगैरह है वो बाहर निकलेंगे। लेकिन उस फ्लाइट में से कोई भी बाहर नहीं निकलता है। तो जो सिक्योरिटी वगैरह के वहाँ के लोग थे, वो लोग फ्लाइट के अंदर जाके देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका जो गेट था वो अभी भी बंद था और फ्लाइट का जो इंजन था वो चालू था। अब वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि ये फ़्लाइट जो कि सैंटियागो एयरलाइंस की है, इस फ्लाइट को तो बंद हुए लगभग 35 साल बीत चुके हैं और अब ये फ़्लाइट कहाँ से आई है। और वो जो फ़्लाइट थी वो बिल्कुल नई फ़्लाइट थी।
तो उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में ये कौन सी फ़्लाइट है और ये कहाँ से आई है। तो वो लोग उसके गेट के पास में जाते हैं, लेकिन गेट नहीं खुल रहा था। फिर कैसे ना कैसे करके उसके गेट को खोला जाता है, और जब सिक्योरिटी के लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ जाके वो जब अंदर का नज़ारा देखते हैं तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि उसके अंदर जो पैसेंजर थे वो लोग सभी पूरी तरह से कंगाल बन चुके थे। और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो जो पायलट था, जो एयरोस्टेस थी, सभी लोग पूरी तरह से कंगाल बने हुए थे। अब वो बुरी तरह से डर जाते हैं और वो वहाँ से डर कर बाहर भागते हैं, और वहाँ पर जो बाकी के लोग थे उन लोगों को वो सारी बात बताते हैं। जो वहाँ पर बाकी के और लोग थे वो भी उस फ्लाइट के अंदर थोड़े डरते डराते पहुँचते हैं, और जब वो लोग देखते हैं तो वाकई में वहाँ पर जितने भी लोग उस फ्लाइट पर बैठे हुए थे सभी लोग कंकाल बन चुके थे। और उस समय फिर उन लोगों को वो सैंटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट 513 याद आती है, जो कि 35 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी। और ये वही फ़्लाइट थी, वही फ़्लाइट का नंबर था, सब कुछ वही था। उसमें से एक कैलेंडर भी मिलता है जो कि 1954 का था। अब ये सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर में ये क्या हो रहा है। और जब ये लोग पायलट वाली सीट के पास जाकर देखते हैं तो जो पायलट था उसका हाथ उस समय भी जो फ्लाइट को कंट्रोल करते हैं उसी के ऊपर था। अब ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये पायलट जो कि पूरी तरह से कंकाल बन चुका है, इसने फ्लाइट को पूरी तरह से एयरपोर्ट पर कैसे लैंड करवा दिया। ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी। कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। और ये जो सारी घटना है जब पूरी तरह से ब्राज़ील में फैल जाती है, ब्राज़ील सरकार के पास पहुंचती है, तो हालांकि सरकार ने इस चीज़ को दबाने की कोशिश की थी कि ये बात बाहर ना निकले, क्योंकि इससे लोगों में थोड़ा डर पैदा हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये चीज़ पूरी तरह से हर जगह, हर देश में फैल चुकी थी कि ये जो सैंटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट है वो 35 साल के बाद में जर्मनी में लैंड हुई है। अब हालांकि ये चीज़ आज भी रहस्य ही बनी हुई है कि ये फ़्लाइट 35 साल के बाद में कैसे लैंड हुई थी। इसके बारे में कभी भी कोई भी नहीं पता लगा पाया, और आज भी ये चीज़ एक रहस्य बन के लोगों के दिमाग में यही घूम रही है कि क्या सच में ऐसा हुआ था। और ये तो समझ से बाहर है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। लेकिन इस घटना को जो सभी लोग हैं वो सच भी मानते हैं, और इसका कहीं पे भी अगर हम रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ये घटना 100% तक सच बताई जाती है। आज की जो घटना है या आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए